कभी आपने सोचा है आखिर कुछ लोग दूसरों का दिल जीतने में इतने माहिर कैसे होते हैं, वो भी बिना किसी खास कोशिश के? जबकि हम में से बाकी लोग हर बातचीत के बाद सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो मुझसे इतना बोर क्यों हुआ? या फिर यार मैंने शायद उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी। इसी सोशल एंग्जाइटी से हम अक्सर अपनी जिंदगी के गोल्डन अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, एक अच्छा रिलेशनशिप या फिर कोई प्रोफेशनल अवसर, सिर्फ इसलिए कि हम सही तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। और आप जानते हैं, यही चीज़ हमें लाइफ में पीछे खींचती है। अगर आपके पास वो सीक्रेट हो जिससे आप किसी से भी इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकें, अगर आप जान जाएं कि कैसे लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं और आप उन्हें एफर्टलेस प्रभावित कर सकें, यही कारण है कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोशल लाइफ को बदल कर रख दिया। डेल कार्नेगी की क्लासिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये सिर्फ दोस्त बनाने की नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को छूने और उनकी सोच पर गहरा असर डालने की कला सिखाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं और आपकी बातों से प्रेरित हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी का नया चैप्टर हो सकता है। आज से आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसे हर कोई पसंद करता है, जिसे हर कोई सुनता है और जो हर मौके पर अपनी बात मनवाता है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में ये बड़ा बदलाव लाने के लिए? वैसे अगर आपको लग रहा है कि दोस्त बनाना सिर्फ दोस्ती की फरमाइश भेजने जितना आसान है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा रियलिटी चेक देगा। चलिए डाइव करते हैं उन प्रिंसिपल्स में जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। सोचिए, आप किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपने महसूस किया कि उसने कुछ गलती की है या कुछ ऐसा किया है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब आपकी पहली इंस्टिंक्ट क्या होगी? शायद आप उसे तुरंत क्रिटिसाइज करेंगे या उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ऐसा करना तो हमारी नेचर में है ना? हम मानते हैं कि अगर हम किसी की गलती बताते हैं तो वो सुधर जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? डेल कार्नेगी का पहला प्रिंसिपल, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, हमें यही सिखाता है कि लोगों की आलोचना करना कभी भी उन्हें बदलने का सही तरीका नहीं है। वास्तव में जब हम किसी की आलोचना करते हैं या उसे कंडेम करते हैं, तो वो व्यक्ति नेचुरली डिफेंसिव हो जाता है। उसकी इंस्टिंक्ट उसे अपने आप को सही साबित करने पर मजबूर कर देती है और नतीजा ये होता है कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। अगर आप हर बार लोगों को क्रिटिसाइज करते रहें तो क्या होगा? आप धीरे धीरे उन सभी रिलेशनशिप्स को खत्म कर देंगे जिनमें आपको जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि ट्रूथ ये है कि कोई भी इंसान दूसरों की आलोचना सुनना पसंद नहीं करता। जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। और ये ईगो क्लैश किसी भी रिश्ते के लिए सबसे खतरनाक चीज हो सकती है। क्रिटिसिज्म की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर होने लगता है और उसके मन में आपके लिए रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले हमें उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शायद उसके पास कोई ऐसी जानकारी हो जो आपके पास नहीं है, और अगर गलती हुई भी है तो उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसे जेंटली गाइड करें। उसे ऐसा महसूस कराएं कि आप उसकी ग्रोथ चाहते हैं, ना कि सिर्फ उसकी गलती को हाईलाइट करने आए हैं। इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हम सभी नेचुरली क्रिटिसाइज करने के आदी हो गए हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप हर बार क्रिटिसाइज करने से पहले एक पॉज लें और सोचें कि कैसे आप उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, तो आप कितने ज़्यादा मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। और हाँ, जब आप अगली बार किसी की गलती पर क्रिटिसाइज करने का मन बनाएं, तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या मैं खुद हर बार परफेक्ट रहा हूँ? ये सवाल आपके अंदर थोड़ा ह्यूमिलिटी ज़रूर लाएगा। क्रिटिसिज्म की जगह अगर आप अप्रिशिएशन और अंडरस्टैंडिंग को अपनाते हैं, तो आपको फ़र्क
तुरंत नजर आएगा। लोग न सिर्फ आपको सुनेंगे बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। क्या आपको वो पल याद है जब किसी ने आपकी सच्चे दिल से तारीफ की थी? वो फीलिंग कभी भूलने वाली नहीं होती है ना। अब सोचिए, अगर आप उस सेम फीलिंग को किसी और को दें तो वो आपको कितना पसंद करेंगे। ये बात शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ छुपी है। ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन वो पावरफुल टूल है जो लोगों को आपके साथ इमोशनल लेवल पर जोड़ देता है। हम सभी लोग वैलिडेशन और अप्रिशिएशन के भूखे होते हैं। हमारी इंसानी नेचर ही ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हमें माना जाए, हमें सराहा जाए। डेल कार्नेगी ने भी कहा है कि हर इंसान अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करना चाहता है, और यही चीज़ जब आप किसी को दे देते हैं एक सिंपल जेन्युइन तारीफ के रूप में, तो आप उस व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपकी तारीफ ऑनेस्ट और सिंसियर होनी चाहिए। ज़रा सोचिए, अगर किसी ने आपकी तारीफ बस इसलिए की क्योंकि वो कुछ हासिल करना चाहता था, तो क्या आप उसे सच मानेंगे? शायद नहीं। उल्टा वो तारीफ मैनिपुलेटिव लगेगी और उस इंसान पर आपका ट्रस्ट कम हो जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी की तारीफ करें, उसे पूरी सिंसेरिटी के साथ करें। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके किसी कोवर्कर ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। उसकी तारीफ सिर्फ इसलिए न करें कि आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि इस वजह से करें कि उसने वाकई मेहनत की है और उसका काम अच्छा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग, अरे बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था, आप कह सकते हैं, मुझे सच में इम्प्रेस किया आपने, जिस तरह से आपने पॉइंट्स क्लियर किए वो बहुत इम्पैक्टफुल था। यहाँ फ़र्क ये है कि आपकी तारीफ स्पेसिफिक और जेन्युइन है। लोग आपकी तारीफ को तब ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब वो स्पेसिफिक होती है। जेनेरिक तारीफ़ें जैसे अरे बढ़िया हो तुम, या यार तुम तो कमाल हो भी काम करती हैं। लेकिन स्पेसिफिक तारीफ से लोग सच में महसूस करते हैं कि आपने ध्यान से उनकी मेहनत को देखा और समझा। अब सवाल ये है कि अप्रिशिएशन से क्या हासिल होता है। सोचिए, आप एक ग्रुप में हैं जहां हर कोई बस अपनी ही बातें कर रहा है। अचानक कोई आपकी तारीफ करता है, और वो भी किसी खास स्किल के लिए। आप तुरंत उस इंसान के करीब महसूस करेंगे क्योंकि उसने आपको इम्पॉर्टेंट फील करवाया है। ये एक इमोशनल कनेक्शन बना देता है, और यही वो ब्रिज है जो आपको दूसरों के दिल तक पहुंचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक छोटी सी तारीफ आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। स्टडीज कहती हैं कि जिन वर्क प्लेसेस में लोग एक दूसरे की अचीवमेंट्स की सराहना करते हैं, वहाँ प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्या आप इस पावरफुल टूल को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे? इमेजिन कीजिए कि आप ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिशिएशन के जरिए कैसे अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। प्रिंसिपल 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। किसी को आपसे कुछ करने के लिए कहना एक बात है, लेकिन उन्हें खुद उसकी चाहत पैदा करवाना वो असली कला है। डेल कार्नेगी ने हमें सिखाया कि हर इंसान अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, और यही साइकोलॉजी है जिसे हम अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट का मतलब है कि आप किसी को कुछ इस तरह प्रेरित करें कि वो खुद ब खुद आपके साथ आना चाहे। मान लीजिए आप किसी दोस्त से मदद चाहते हैं, आप सीधे उसे कह सकते हैं, यार मेरी मदद कर दो, और शायद वो कर भी दे। लेकिन अगर आप उसे इस तरह से अप्रोच करें कि आपकी मदद करने में उसका भी कोई फ़ायदा हो, तो वो और भी खुशी से आपकी मदद करेगा। आखिरकार हम सब अपने फ़ायदे के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। इस प्रिंसिपल को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना आपको एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने बॉस से कोई छुट्टी लेना चाहते हैं, सीधे जाकर ये कहना कि मुझे छुट्टी चाहिए शायद काम ना आए। लेकिन अगर आप अपनी बात इस तरह रखें कि आपका बॉस आपके छुट्टी लेने के फ़ायदे को देखे, तो चांसेस हैं कि वो आपको छुट्टी दे देगा। जैसे आप कह सकते हैं, अगर मैं अगले हफ्ते थोड़ा टाइम ऑफ ले लूँ तो मैं अगले प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस और एनर्जी के साथ काम कर पाऊँगा। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप सामने वाले को क्या देना चाहते हैं।
जब आप ये समझ लेते हैं कि हर इंसान की एक गहरी इच्छा होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की या कुछ हासिल करने की, तब आप उन्हें अपने फेवर में प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप ये कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है एम्पैथी, दूसरे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। जब आप ये समझ लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए, तब आप उसे उस दिशा में गाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त किसी नए काम में हेजिटेट कर रहा है, तो आप उसे ये दिखा सकते हैं कि अगर वो इस काम में कूदता है तो उसे क्या क्या हासिल हो सकता है। ये एक सटल तरीका है उसे मोटिवेट करने का। और सोचिए, अगर आप हर बार किसी से कुछ करवाने से पहले उनकी डिज़ायर्स को ध्यान में रखें, तो आपकी परसुएजन स्किल्स कितनी पावरफुल हो जाएंगी। वैसे नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें, तो ये ना कहें मेरी मदद कर दो यार, बल्कि उन्हें ये दिखाएं कि अगर वो आपकी मदद करेंगे तो उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है। कौन जानता है वो खुद से ही आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाए। इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और नेगोशिएटर्स इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों के वांट्स और डिज़ायर्स को समझते हैं और फिर अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि सामने वाले को खुद ही उस पर काम करने का मन हो जाता है। तो अब आपकी बारी है। क्या आप दूसरों की गहरी इच्छाओं को समझकर उन्हें इंस्पायर करेंगे? इमेजिन कीजिए, अगर आप हर इंटरैक्शन में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो आपके पास कितनी पावर होगी। प्रिंसिपल 4, बी अ गुड लिसनर। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम अक्सर बातचीत में ये सोचते रहते हैं कि हमें आगे क्या बोलना है, जबकि सामने वाला क्या कह रहा है वो सुनने पर ध्यान ही नहीं देते। यही वजह है कि हमारी कई कॉन्वर्सेशंस कहीं ना कहीं खाली खाली लगती हैं। अक्सर लोग सुनते ही नहीं, वो बस सुनने का नाटक करते हैं। लेकिन जो लोग सच में अच्छा लिसनर होते हैं, वो दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। अच्छा लिसनर बनने का मतलब सिर्फ चुपचाप किसी की बातें सुनना नहीं होता, बल्कि एक्टिवली सुनना होता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप पूरे ध्यान और समझ के साथ सुने। जब आप किसी की बात को समझने के लिए सुनते हैं, तो वो व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बात की वैल्यू है, और यही उसे आपसे जुड़ाव महसूस करवाता है। अब सोचिए, अगर आप हर इंटरेक्शन में बस अपनी बात कहने में लगे रहें, तो क्या सामने वाला कभी आपको ध्यान से सुनेगा? और जब कोई आपको नहीं सुनेगा, तो क्या आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं? यहीं पर हमें समझने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप्स सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से भी बनते हैं। कई बार जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में लगातार अपने थॉट्स चलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगला जवाब क्या देना है, हमें सामने वाले की बात काटनी है या नहीं, या हमें अपनी पॉइंट को कैसे साबित करना है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को एक तरफ रखकर सिर्फ सुनने पर ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। आपने शायद गौर किया होगा कि बहुत से सक्सेसफुल लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स दूसरों को सुनने में कितनी गहरी रुचि दिखाते हैं। वे सिर्फ अपनी बातें कहने के लिए बातचीत नहीं करते, बल्कि दूसरों की बातें सुनने के लिए भी वक्त निकालते हैं। इसका सीधा असर उनके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। अगर आप हर इंटरेक्शन में अच्छे लिसनर बन जाएं, तो सामने वाले को कितना अच्छा महसूस होगा। ये केवल आपको एक बेटर कम्युनिकेटर नहीं बनाएगा, बल्कि आपके रिश्तों में भी गहराई लाएगा। जो लोग दूसरों की बातें जेन्युइनली सुनते हैं, वे लंबे समय तक याद रखे जाते हैं, क्योंकि वे कनेक्शन बनाने में माहिर होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप सुनने की इस कला को मास्टर कर लें, तो क्या आपकी सोशल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है? क्या आप दूसरों के लिए एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिनसे बात करके उन्हें हमेशा अच्छा महसूस हो? चलिए अगले प्रिंसिपल पर चलते हैं, जो इस बदलाव को और गहरा बना देगा। प्रिंसिपल 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। कभी आपने किसी से बात करते हुए ऐसा महसूस किया है कि वो व्यक्ति बस अपने बारे में ही बोलता जा रहा है और आपको कहीं शामिल ही नहीं कर रहा? ये बहुत कॉमन है। हम नेचुरली अपनी बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि दूसरे लोग अपनी चीज़ों में कितनी इंटरेस्ट रखते हैं। यहीं पर आता है प्रिंसिपल 5 का महत्व। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सामने वाला किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है।
हर इंसान के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें वो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है, चाहे वो हॉबीज़ हों, करियर गोल्स हों या पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अगर आप बातचीत में उस व्यक्ति की इंटरेस्ट्स पर ध्यान देते हैं तो आप उसे इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, और जब लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं तो वो आपकी बातें सुनते हैं, आपसे जुड़े रहते हैं और आपको पसंद करते हैं। अगर आप हर कॉन्वर्जेशन में ये समझ पाएं कि सामने वाला किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसे कितना एंगेज्ड रख सकते हैं। बात सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, बल्कि ये दूसरों की रिस्पेक्ट और अटेंशन पाने का सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए आप किसी नए कोलीग से मिले हैं। अगर आप उससे सिर्फ अपने वीकेंड प्लान्स या अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बातें सुन ले, लेकिन वो कनेक्शन कहीं गायब होगा। लेकिन अगर आप उससे उसकी हॉबीज़, उसके इंटरेस्ट्स या उसके करियर गोल्स के बारे में पूछते हैं तो वो बातचीत इंस्टेंटेनियसली डीप और मीनिंगफुल हो जाती है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार, हर किसी के इंटरेस्ट को जानना इतना आसान कहाँ है, तो ये सच है कि ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो आप जल्दी ही सीख जाएंगे कि लोगों से सही तरीके से कैसे जुड़ें। सोचिए, अगर आप किसी से बात करते वक्त उसकी पसंदीदा चीज़ों को जान लें और उस पर बात करें तो आप उस व्यक्ति के लिए इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बन जाते हैं। लोग उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो उनके साथ रिलेट कर सकें, और यही आपकी सोशल डायनामिक्स को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, और अब सोचिए, अगर आप हर इंटरेक्शन में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें तो क्या लोग आपको हमेशा याद नहीं रखेंगे? अगली आदत में हम कुछ और गहरे इंसाइट्स पर बात करेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को और भी मजबूत बनाएंगे। प्रिंसिपल 6, मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। हर इंसान के अंदर एक गहरी चाहत होती है कि उसे इम्पोर्टेंस मिले। यह चाहत इतनी स्वाभाविक होती है कि हम इसे अपने रोज़मर्रा के इंटरैक्शंस में भूल जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं और वह आपकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है या आपकी अचीवमेंट्स को मामूली समझता है, तब आपको कैसा लगता है? शायद आप भी उस व्यक्ति से दोबारा इंटरैक्ट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अब सोचिए, जब कोई आपको जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट महसूस करवाता है तो वो कैसा कनेक्शन बनाता है। हमारी सोसाइटी में लोगों को वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, और यही कारण है कि जब आप किसी को इम्पॉर्टेंट महसूस कराते हैं तो वो आपके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके सामने चापलूसी करनी है। जेन्युइन इम्पॉर्टेंस महसूस करवाने का मतलब है कि आप उनके विचारों, उनकी भावनाओं और उनके योगदान को सच्चे दिल से अप्रिशिएट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से मिलते हैं और उनकी किसी खास स्किल या अचीवमेंट की तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने कोवर्कर से कहते हैं, तुमने जो प्रोजेक्ट हैंडल किया वो वाकई इम्प्रेसिव था, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। ये वर्ड्स उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और अफेक्शन पैदा कर देते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी की बात करें तो हर व्यक्ति का ईगो होता है जिसे नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी के ईगो को हर्ट करते हैं या उसे छोटा महसूस करवाते हैं तो आप उनसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन अगर आप उनके ईगो को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ मजबूत कनेक्शन महसूस करेगा। और क्या आप जानते हैं, इस प्रिंसिपल को सही तरीके से अपनाने से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितनी ग्रोथ हो सकती है। अब सोचिए, अगर हर इंटरेक्शन में आप लोगों को यह महसूस करवाएं कि वो वाकई स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है, तो उनके साथ आपके रिश्ते किस स्तर तक मजबूत हो सकते हैं। इस प्रिंसिपल का मैजिक ये है कि ये किसी को भी इमोशनली और मेंटली आपके साथ कनेक्ट करता है। जो लोग इम्पॉर्टेंट महसूस करते हैं वो हमेशा आपकी बातों को याद रखते हैं और आपके साथ लॉयल्टी भी डेवलप करते हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रिंसिपल तो आसान है, मैं तो अपने दोस्त को हर बार यही कहूँगा कि तुम कितने महान हो, तो याद रखें कि जेन्युइन और ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। चापलूसी का असर उल्टा पड़ सकता है, इसलिए अपनी तारीफों में हमेशा सच्चाई रखें। प्रिंसिपल 7, स्माइल एंड रिमेंबर पीपल्स नेम्स। किसी का नाम याद रखना और मुस्कान के साथ उनसे इंटरैक्ट करना आपको इंस्टेंटली एक पसंदीदा इंसान बना देता है। ये एक छोटा जेस्चर है,
लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं और वो आपका नाम भूल जाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा लगता है जैसे आप उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। लेकिन जब कोई आपके नाम के साथ मुस्कुराकर आपको संबोधित करता है तो आपकी उससे बॉन्ड कितनी मजबूत हो जाती है। नाम हमारे व्यक्तित्व का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक नाम व्यक्ति की पहचान और उसकी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उसे यह संकेत देते हैं कि वह आपके लिए सिग्निफिकेंट है। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी बड़े मीटिंग या सोशल गैदरिंग में जाते हैं और वहाँ मौजूद लोग आपका नाम लेकर आपको ग्रीट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा बूस्ट होगा। अब इसमें मुस्कान का क्या रोल है? मुस्कुराना हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सबसे सरल और इफ़ेक्टिव तरीका है। एक जेन्युइन मुस्कान सामने वाले व्यक्ति को तुरंत कंफर्टेबल और वैल्यूड महसूस करवाती है। मुस्कान की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वो किसी भी टेंस सिचुएशन को हल्का बना सकती है। जब आप मुस्कुराते हैं और लोगों को उनके नाम से संबोधित करते हैं तो आप एक वेलकमिंग और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। वैसे आप सोच रहे होंगे, यार नाम तो याद रखना मुश्किल है, इतने सारे लोग मिलते हैं, कौन किसका नाम याद रखे। हाँ, ये थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक आसान तरीका है। जब भी आप किसी से मिले उनके नाम को 2-3 बार बातचीत में इस्तेमाल करें। इससे वो नाम आपके दिमाग में बेटर तरीके से बैठ जाएगा। और क्या आपको पता है कि किसी का नाम याद रखना सिर्फ याददाश्त की बात नहीं बल्कि ध्यान की बात है। जब आप जेन्युइनली किसी व्यक्ति पर फोकस करते हैं तो आप उनके नाम को भी आसानी से रिटेन कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर इंटरैक्शन में लोगों के नाम और छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखें तो आपकी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में कितनी बड़ी ब्रेक थ्रू आ सकती है। इस प्रिंसिपल का असर धीरे धीरे आपकी इमेज को इम्प्रूव करता है। लोग आपको उस व्यक्ति के रूप में याद रखने लगते हैं जो उनकी केयर करता है, जो उन्हें उनकी आइडेंटिटी के साथ रिकॉग्नाइज करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलें तो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उनका नाम लेकर ग्रीट करना मत भूलिए। आपका ये सिंपल जेस्चर उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल बन सकता है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, ये थे डेल कार्नेगी के वो टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो आपकी सोशल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा गाइड है जो आपको वो की इंसाइट्स देती है जो हम सबको हर दिन चाहिए होती हैं। सोचिए, अगर आज से ही आप क्रिटिसाइज करने के बजाय दूसरों को समझना शुरू कर दें, जेन्युइन अप्रिशिएशन देना सीख जाएं और लोगों के दिलों में उनकी असली ज़रूरतों और इच्छाओं को पहचान कर अपनी जगह बना लें, तो आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। आपका सोशल सर्कल बदल जाएगा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में ऐसी वार्मथ आ जाएगी जो आपने पहले कभी नहीं महसूस की होगी। और ये सिर्फ किताब के प्रिंसिपल्स नहीं है, ये आपके नए लाइफस्टाइल की शुरुआत है। अब सोचिए, अगर आप आज से ही इन प्रिंसिपल्स को लागू करना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? कौन से नए दोस्त आपके साथ होंगे? कितने नए अवसर आपके पास होंगे? और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को लेकर कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप रेडी हैं वो व्यक्ति बनने के लिए जिसे हर कोई याद रखे, जिसे हर कोई पसंद करे और जिसे हर कॉन्वर्सेशन में जीत हासिल हो? अगर हाँ, तो अब वक्त है एक्शन लेने का। इस जर्नी को यहाँ मत रुकने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी अगली वीडियो में आइए, वहाँ हम और भी पावरफुल टूल्स और टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी है। अगले वीडियो में मिलते हैं।